इंसान ने कुदरत को तस्खीर कर लिया, ज़मीन फ़तेह कर ली, चाँद पे जा बैठा। ये सब बातें बचपन से सुन रहे हैं हम, आनियाँ-जानियाँ देखने वाली हैं, लेकिन अब इस वक्त हम लोग अपने घरों के अंदर भी महफूज नहीं हैं। लोहे के बड़े-बड़े गेट, हर गली मोहल्ले के चौकीदार, बल्कि अब तो सिक्योरिटी गार्ड, दीवारों पे लगी कांटीदार तारें, एक-एक दरवाजे पे 3-3 चटखनियाँ, ये सब कुछ करके भी जिस अगली रात की सुबह हो जाती है तो बंदा अपने आप को खुशनसीब समझता है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हमारे रहने सहने का तरीक़ा ही इस गैर महफूज पने की एक बहुत बड़ी वजह है। बुज़ुर्ग जब कहते थे ना कि हमारे ज़माने में चोरियाँ नहीं होती थी, या फ़लानी गली में बंदा सोना उछालता गुजर जाता, कोई चोर नहीं पड़ता था, तो वो ठीक कहते थे। उस वक्त हमारी ज़मीन और हमारा आसमान हम पे बेरहम नहीं हुए थे। ज़मीन आसमान वाली बात जज्बाती चक्करों में नहीं कह रहा, वल्लाह के बदलते हुए मौसमी मूड और बढ़ती आलूदगी, ये दोनों चीज़ें सीधी सीधी क्राइम रेट पे असर डाल रही हैं। सबसे पहले मुझे ये बात अमर गुरेरो ने कही थी, ऐसे ही किसी दिन हम लोग गपशप कर रहे थे। वो माहौलियाती रिपोर्टिंग के बादशाह आदमी हैं। बोले कि जैकबाबाद और शुमाली सिंध के आसपास की पट्टी में जो कबायली दुश्मनियाँ अरसे दराज से बढ़ती जा रही हैं, बाज़ माहिरीन के नज़दीक उसकी वजह वहाँ का तेज़ी से गर्म होता मौसम है। तब मैंने हैरत से उन्हें देखा, फिर बातों बातों में मौजू बदल गया। अभी गर्मियाँ सर पे आईं तो मुझे लगा कि यार एकदम जैसे आसपास से मोबाइल छीनने और चोरी डकैतियों की खबरें ज़्यादा आना शुरू हो गई हैं। पहले ज़माने में ऐसी बातों को वहम समझ के हम लोग उड़ा देते थे, अब सारा डाटा 1 मिनट में हाजिर होता है। थोड़ी उंगलियां चलाएं और पिछले 30 साल की बहुत सी रिसर्च जो है वो सामने आ जाती है कि वाकई बदलते मौसम और बढ़ती गर्मी का सीधा सीधा असर चोरी डकैती, बल्कि घरेलू तशद्दुद और सड़क पे होने वाले एक्सीडेंट्स तक पे होता है। पूरी दुनिया को इस वक्त बढ़ती आलूदगी की वजह से उल्टे सीधे मौसम तो बर्दाश्त करने पड़े हैं, लेकिन साथ साथ पानी की कमी, फसलों का वक्त पे तैयार ना होना, नित नई वबाओं का आना, कई जानवरों और पौधों की नस्लें तक सिरे से ख़त्म हो जाना, ये सब भी चल रहा है, जो सिर्फ इसी की वजह से। रोटी, कपड़ा और मकान, ये नारा हम सबको याद होगा। ये इंसान की बुनियादी ज़रूरतें हैं, वही कुदरत जिसे बंदे तस्खीर करने के चक्करों में थे, अब ये सब कुछ हमसे छीनती हुई नज़र आ रही है। फसलें ख़राब होंगी तो रोटी गई, पानी वैसे ही कम तरीन है, मकानों में गर्मी हो या सर्दी, सब मौसम शिद्दत वाले होंगे, तो कौन कब तक रहेगा इन घरों में और कैसे? तो जब हालात इस तरह के होते जाएं तो वैसे वैसे जुर्म होने का लेवल भी बढ़ता जाएगा। आपको खाने के लिए कुछ ना मिले, कपड़ा ख़रीदने को पैसा ना हो, इलाके में हद से ज़्यादा सर्दी, गर्मी या बारिशों और सैलाब की वजह से आबाई जगह आपको छोड़नी पड़े, बाहर कहीं पूरी ना पड़ती हो, तो फौत हो जाने के अलावा क्या ऑप्शन बचता है? किसी से छीन कर खाना या चुरा के? आप क्या करेंगे? दुनिया भर की तहकीक के अलावा अभी पिछले साल इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में भी एक रिसर्च हुई, जिसमें दिखाया गया कि न सिर्फ 24 डिग्री से ज़्यादा गर्मी पे जुर्म की शरह बढ़ जाती है, बल्कि हब्स, नमी या बारिश भी तशद्दुद और जराइम को हवा देते हैं। इस स्टडी में आसपास के इलाकों का सारा डाटा था। मसला सिर्फ ये है कि गेम इतनी सादा नहीं है जितनी हम लोग समझते हैं। हम लोग इस बहलावे पर भी खुश होते थे कि पाकिस्तान का तो कोई हिस्सा ही नहीं है ग्लोबल वार्मिंग में, क्लाइमेट चेंज में, तो हमें बड़े मुल्कों का किया धरा जो है वो बस भुगतना पड़ रहा है, हम तो 1% से भी कम शरीक थे। फिर पैसे वगैरह आने लगे कि भाई गरीब मुल्क है, तबाही मच रही है, लेकिन नहीं, सब कुछ वो नहीं कर रहे। धान की फसलें वो यहाँ आके नहीं जलाते, सोसाइटियाँ बनाने के चक्कर में जंगलों के जंगल वो नहीं उजाड़ते पाकिस्तान आकर, रिहायशी इलाकों के करीब सीमेंट फैक्ट्रियाँ वो नहीं लगाते, पूरे पाकिस्तान की रेलवे लाइनों के साथ साथ शॉपरों और कचरे के ढेर उन्होंने नहीं लगाए, अर्बन फ्लडिंग उनकी पॉलिसियों से नहीं होती। इस सब के ज़िम्मेदार हम खुद हैं, और ये एक टेढ़ा चक्कर है जिसमें बढ़ता टेम्परेचर शामिल होकर इसे तबाहकुन बना रहा है। जब ये सब होता है तो रहने सहने, खाने पीने के लिए तंगी होती है, लोग अपने इलाकों से शहरों में आते हैं, फिर आबादी का दबाव बढ़ता है, फिर मकान, दुकान और फ्लैट एक दूसरे पे चढ़ना शुरू हो जाते हैं, फिर इतने करीब रह कि लोगों को एक दूसरे की बर्दाश्त ख़त्म होती है, फिर झगड़े बढ़ते हैं, फिर तशद्दुद बढ़ता है, फिर उसके पेट से नया चक्कर शुरू होता है, लूट मार, चोरी चकारी, बल्कि मॉब लिंचिंग का भी। लोग भर जाते हैं, मरना चाहते हैं या किसी को मारना चाहते हैं, इससे कम पे गुजारा नहीं होता। और ये होता क्यों है? गौर करें, ढूंढें, पढ़ें। जुर्म होने के पीछे गुर्बत समेत हर बड़ी वजह के साथ साथ ये माहौलियाती तब्दीली जुड़ी होगी, जिसका रोना अभी मैं रो चुका, लेकिन इसका हल क्या है? असराफ से बचना और ज़रूरतों को महदूद तरीन कर लेना। जितना सादा होंगे, जितने वापस पुराने तौर तरीक़ों पे जाएंगे, जितना कम इन्हसार होगा आपका टेक्नोलॉजी पर, ऑफ कोर्स बिज़नेस वगैरह की ज़रूरत के अलावा, और जितना कम आपके पास नए गैजेट्स का ढेर होगा, उतना ज़्यादा आप अपना वो किरदार अदा कर रहे होंगे जो आने वाली तबाही के आगे बंधने वाले बंध की एक ईंट जितना शुमार होगा।
باقی پھر بند کی اونچائی جانے، اینٹیں جانے اور جانے مولا کہ جس نے جو کرنا ہے بس وہ اسی کو خبر ہے. شکریہ.